कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली और देश के अंदर रहने वाले किन्नर, जी हां, किन्नर जिनको ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, ये अब सरकार और कानून के निशाने पर आ गए हैं। ये इसलिए सरकार और कानून के निशाने पर आ गए हैं क्योंकि हाल ही में एक बड़ी घटना दिल्ली के अंदर पेश आई, और दिल्ली में जब यह घटना पेश आई तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो थे तो घुसपैठिए, लेकिन दिल्ली के अंदर किन्नर बनकर छिपे हुए थे। जी हां, बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि आजकल दिल्ली की सड़कों पर लंबे समय से, यानी कि करीब 10 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर सरकार इनकी बनी थी, देखिए दो चीजें दिल्ली की सड़कों पर बेतहाशा बढ़ी, और आप भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। दिल्ली के अंदर एक तो भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इतना भिखारी आ गया है, किस किस राज्य से, कहां से जो दलाल हैं भिखारियों के, जो भीख मंगवाने का काम करते, रैकेट चलाते हैं, वो कहां से भिखारी तरह तरह के ला रहे हैं दिल्ली के अंदर। देखिए, मैं एक दिल्ली की लाल बत्ती करके एक मेरा कॉलम छपता था अखबार के अंदर, और एक नेशनलाइज अखबार में, और ये बड़ा फेमस कॉलम था। तो मैं उस कॉलम के जरिए दिल्ली की जो रेड लाइट्स हैं दिल्ली के अंदर, उनके बारे में लिखा करता था। ये बहुत फेमस कॉलम था, मैं आपको मिल जाएगा। तो इस कॉलम में मैं जो रेड लाइट्स थी उनका हाल लिखता था। यहां पर मैंने ऐसे ऐसे भिखारी देखे, इतने भयानक चेहरे, जो आपके और आपको बच्चों को, जो कार से अगर गुजर रहे हैं या किसी टू व्हीलर से गुजर रहे हैं, तो एक बार को डरा देंगे, या रात में भी उनकी शक्लें याद आती होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सत्ता संभालने के बाद जो सबसे दिल्ली की जनता से विश्वासघात का सबसे बड़ा काम किया था, दिल्ली के अंदर एक बैगर एक्ट था 1959, और इस बैगर एक्ट को, जिसपे के दिल्ली के अंदर भीख मांगना प्रतिबंधित था, यानी कि भीख नहीं मांग सकते थे, इस बैगर एक्ट को अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद हटा दिया गया था। मैं अपने अगले वीडियो में इस बैगर एक्ट के ऊपर पूरे आपको बताऊंगा। ये जब हटा दिया तो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में भिखारियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई लाल बत्तियों पर। इसके अलावा दिल्ली के अंदर किन्नरों की भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कोई जांच नहीं है, कोई पड़ताल नहीं थी। लेकिन कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया, और जो दिल्ली के अंदर जो घुसपैठ वाला जो मामला था, इसको लेकर एक पूरा बिल पेश किया। दिल्ली के अंदर, अब हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिए नहीं घुस पाएंगे, इसके लिए बाकायदा अब एक कानून बना दिया गया है। और अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा कहा कि देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। बहुत बड़ा बयान था, जरा सुनिए आप गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले। माननीय, देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को
नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। आपने सुना होगा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि देश को अब धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा, यानी कि किसी भी देश से लोग आते हैं यहां पर आके छिप के आराम से रहने लगते हैं। इसके लिए कड़े कानून बना दिए गए और कानून उनके लिए भी बना दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट से लेके उन सभी लोगों तक के लिए कानून बना दिया गया जो किराएदार की बिना वेरिफिकेशन के उन्हें अपने यहां छिपा लेते हैं, रख लेते हैं, होटल अपने यहां किसी को भी ठहरा लेते हैं। यानी कि अगर कोई घुसपैठिया बिना पासपोर्ट या बिना वीजा या जिनके वीजा या पासपोर्ट की डेट निकल चुकी होगी, रिन्यू नहीं हुआ होगा, उनको अगर ठहराता है तो ऐसे में जो भी आदमी ठहराता है, जो खाना खिलाता है, जो उनको मदद करता है, उन सबको जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत सख्त कानून है। जल्दी ये बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा से, लोकसभा से पास हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में जब दिल्ली पुलिस की टीम घुसपैठियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी, उसी वक्त उन्हें जानकारी मिली कि जहांगीरपुरी इलाके में कई लोग किन्नर बनकर, कई घुसपैठिए किन्नर बनकर रह रहे हैं। यानी कि किन्नर जो छिपे हुए थे बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो किन्नर बनकर दिल्ली के अंदर या दिल्ली की जनता को या कानून को या पुलिस को धोखा दे रहे थे। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की टीम ने जहांगीरपुरी इलाके में छापा मारा और यहां से आधा दर्जन किन्नर बने हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, एक मोबाइल ऐप, एक ऐसा प्रतिबंधित मोबाइल ऐप है जिसके जरिए ये लगातार बांग्लादेश में अपने लोगों से, परिजन और दूसरे लोग जो थे उनके संपर्क में थे और उनसे लगातार बातें किया करते थे। सोचिए जरा, यानी कि ये कोई ऐसे घुसपैठिए नहीं थे, ये किसी ना किसी ऐसे मिशन पर यहां थे, वरना आपको तो नहीं पता कि कोई ऐसा भी ऐप है जिस पर चुपके से आप कहीं पर बात कर सकते हैं। इनकी जो पहचान हुई, मोहम्मद जकेरिया मोइना खान 24 साल, सुहाना खान 21 साल, आखी सरकार 22 साल, मोहम्मद वाजिद खान 24 साल, मोहम्मद राणा उर्फ लोनली 26 साल और जानी हुसैन 20 साल। यानी कि सभी लोग ये, आप सोचिए, युवा थे। और बांग्लादेश से जब इनसे पूछताछ हुई, पता चला तो ये बांग्लादेश के बरगुना, गाजीपुर, मदारीपुर, सिराजपुर और नौगांव के रहने वाले थे। और भारत के अंदर, सोचिए, भारत के अंदर ये तस्करों के माध्यम से भारतीय सीमा में घुसे और वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में पहुंचने के बाद इन्होंने अपने चेहरे की, अपने फेस की या शरीर में कई तरह की छोटी मोटी सर्जरियां कराई ताकि इनकी पहचान को छिपाया जा सके। सोचिए कितना बड़ा मिशन था। इन्होंने सर्जरी कराई ताकि पहचान छिप जाए और फिर यहां पर किन्नर बन के आराम से रह रहे थे। दिल्ली की सड़कों पे आप लगातार ऐसे किन्नर्स देखते होंगे। तो जब ये रह रहे थे, पुलिस को इनकी सूचना मिली और पुलिस ने कल रेड मारकर इन आधा दर्जन बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें जो आरके पुरम स्थित एफआरआरओ है, यानी कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, उसे सौंप दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरीके से ये जो लोग हैं अब हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर खास तौर पे किन्नर बनकर रह रहे हैं। अब किन्नरों के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जांच पड़ताल शुरू हो गई है ऐसे लोगों की जो देश में, दिल्ली के अंदर खास तौर पर किन्नर बनकर तरह तरह के अवैध अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं।
यानी कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे मामले अब सामने आएंगे जो कि किन्नर समुदाय पर भी कहीं ना कहीं उंगली खड़ी करते हुए दिखाई देंगे। पुलिस की बहुत पैनी नजर अब इन पर है और बहुत जल्दी आपको दिल्ली के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश और दिल्ली की सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरीके से खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बात के लिए कहा है कि देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।